नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। 23 मई को होगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का काउंटडाउन। सीएम धामी के आवास से होगा दौड़ का फ्लैग ऑफ। 300 से ज्यादा धावक लेंगे हिस्सा। लक्सर में 8 जून से शुरू होगा SIR अभियान। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रशासन तैयार। 29 मई से 7 जून तक होगी BLO की ट्रेनिंग। विकासनगर के शक्ति नहर से महिला का शव बरामद। ढक्रानी इंटैक पर मिला नहर में लापता महिला का शव। देहरादून में नदी नालों की सफाई के लिए अभियान तेज। कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई। कई लोगों को पकड़कर चालानी कार्रवाई की गई। देहरादून में प्रदेश में बदलते मौसम से आंखों की समस्याएं बढ़ी। मरीजों में जलन, खुजली और लालपन की शिकायतें ज्यादा। डॉक्टर सुशील ओझा ने सावधानी बरतने की सलाह दी। लक्सर में मस्जिद का मीनारों की ऊंचाई घटाने का काम शुरू। सुल्तानपुर मस्जिद निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। कमेटी ने खुद शुरू किया ऊंचाई घटाने का काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर सितारगंज से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने के लिए सिसोना नदी पर 11.40 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले 150 मीटर स्पान CC पुल के निर्माण का शिलान्यास किया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल के निर्माण से शक्ति फार्म क्षेत्र की करीब 50,000 आबादी लाभान्वित होगी, क्योंकि सिडकुल सितारगंज और विकासखंड सिसोना तक लगभग 9 किलोमीटर कम दूरी तक तय करनी होगी। दावा किया कि PM मोदी के नेतृत्व में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल आदि सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। साथ ही बताया कि शक्ति फार्म क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत डेयरी प्रसंस्करण इकाई, प्रहलाद पलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क, CHC उन्नयन, 4 लेन सड़क और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम पर भी कार्य किया जा रहा है। इसी तरह एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, खटीमा और गदरपुर बाईपास, खेल स्टेडियम, प्लास्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आदि बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार देने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। ये सिडकुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफ़र हो जाएगा। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास है पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, कोला नदी पर पुल का निर्माण होना है, सभी काम थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद सरकार ने नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने मिलकर मंगलौर रोडवेज में जोरदार प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिकता के आधार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में करने की भी मांग उठाई। परीक्षा को लेके हम तमाम यहाँ अपने साथियों के साथ यहाँ रोडवेज बस स्टैंड मंगलौर में पहुंचे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के ये सरकार सचेत नहीं है। हर बार जब भी पेपर होता है, होने से पहले लीक हो जाता है। ये बच्चों का जो भविष्य है ये अधर में लटका हुआ है और बच्चे जो हैं बार बार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज देश का छात्र इतना परेशान हाल है कि आज हमारे जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। जबकि इसके लिए कानून बनाया हुआ है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, फिर पेपर लीक क्यों होता है? हमारे 4 बच्चे जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। आज बच्चे बिल्कुल इन पेपरों के लीक होने की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई की ओर से हट रहा है और जो है हमारे देश के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पर जो हिंदुस्तान की मीडिया से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। इसलिए आज ये प्रोग्राम क्या है। महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और कुमाऊं मंडल प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंची जया कर्नाटक का
कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर माला पहनाकर, पुष्प गुच्छ भेंट कर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष एवं कुमाऊं मंडल प्रभारी जया कर्नाटक के प्रथम बार हल्द्वानी आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 2027 का इलेक्शन सामने है और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं उसमें पूरी खरी उतरूंगी। और जो हमारा संगठन है और 2027 हमारे सामने है, तो संगठन को हमने हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में मजबूती करनी है। अपनी महिलाओं को हमने वार्ड से लेके विधानसभा तक उन्हें आगे लाना है। कहीं हमारी विधानसभा प्रत्याशी हमारी विधायक महिला भी रहेंगी, तो मैंने महिला कांग्रेस को एक अलग रास्ते पर ले जाके सच्चाई और ईमानदारी के साथ और पूरी विश्वास के साथ उसको खरा उतारना है और कांग्रेस के हाथों को कहीं ना कहीं मजबूत करना है। 2027 हमारे सामने है, जबकि आप देख रहे हैं विपक्ष किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे लगा रहे हैं हमारी पार्टी में। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पंथ पार्क में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पहले कॉमर्शियल गैस के दामों में भारी वृद्धि की गई और अब पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। मालूम ही होगा, अभी कुछ समय पहले 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, 3 या 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तब तक इनको पेट्रोल डीजल महंगाई तो लेकर चुनाव संपन्न हुए। इन्होंने अभी पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाए, अब आगे डीजल के दाम भी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे दाम बढ़ते रह रहे हैं, महंगाई भी बढ़ती रहेगी। इनको जनता से लेना कुछ नहीं है, इनको बस मोदी अदानी को खुश करना है। यही हमारी मांग है। जब जब जनता के ऊपर अत्याचार होगा, कांग्रेस सरकार ऐसे इनका पुतला दहन करेगी और आगे बढ़ चढ़ के इनके खिलाफ पुतला दहन किया है। आगे भी अगर ये लगाम नहीं कसेगी तो आगे भी इनके खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और महंगाई रोकथाम नहीं होने पर सरकार विरोधी नारेबाजी की। उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार ने पेट्रोल, डीजल व अन्य सामानों के बढ़े हुए दाम कम नहीं किए तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, महानगर अध्यक्ष ममता रानी और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी की। आगे हमें दुनियादारी छोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिगस के इस मोड़ पर जैसे सुप्रसिद्ध श्याम भजनों की धुनों पर जब हजारों भक्त एक साथ झूम उठे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अवसर था श्री खाटू श्याम सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट आदर्श कॉलोनी द्वारा आयोजित चतुर्थ श्री श्याम संकीर्तन संध्या एवं विशाल भंडारे के। इस संकीर्तन में भजनों की ऐसी अमृत वर्षा हुई कि आम भक्तों के साथ साथ राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस महानगर कमेटी ने बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है, जमकर नारेबाजी भी की है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। देख रहे हैं कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव होते ही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करना, डीजल में के दामों में वृद्धि करना, परिणाम स्वरूप हर घरेलू उपभोग की चीज़ महंगी हो रही है और जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब रसोई गैस के वितरण में प्रॉब्लम आ रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, तब तो राज्य सरकार बड़ी पीठें थपथपा रही थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने
सबसे पहले रसोई पे वार किया था, जहां महिलाएं हमारी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि आए दिन मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो राशन का सामान हो, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों की कॉपी किताबों के मूल्यों में वृद्धि करी, और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करी गई है, जो बहुत ही निराशाजनक है। बस हम लोग यही पुतलोनी सरकार के विरोध में पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी दामों में कमी की जाए, ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना न करना पड़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के नेतृत्व में देवल चौड़ कालाढूंगी में गांव के गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के उन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो वर्षों से समाज सेवा, जन कल्याण एवं गांव के विकास में निस्वार्थ भाव से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर गांव के उन प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को गांव के गौरव सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया जो गांव की वास्तविक शक्ति एवं विकास के मजबूत आधार स्तंभ है। देवलचौड़ ग्राम सभा के गांव के गौरवों का सम्मान, वो बहन आशा जो रात के अंधेरे में किसी परिवार में खुशी बांटने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है और वापस खुशियों की सवारी के माध्यम से श्रेष्ठ सेवा करते हुए उनको, बच्चे को और माँ को सुरक्षित घर पहुंचाती है, अपने घर पर आ जाती है। ऐसी हमारी आशा बहनें कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता, वो भोजन माताएं जो देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को भोजन पाते हैं। ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सबको भोजन कराने का काम, उनको पल्लवित और पोषित करने का काम करती है। हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ पड़ रहा है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। देख रहे हैं कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव होते ही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करना, डीजल में के दामों में वृद्धि करना, परिणाम स्वरूप हर घरेलू उपभोग की चीज़ महंगी हो रही है और जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब रसोई गैस के वितरण में प्रॉब्लम आ रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, तब तो राज्य सरकार बड़ी पीठें थपथपा रही थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने सबसे पहले रसोई पे वार किया था, जहां महिलाएं हमारी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि आए दिन मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो राशन का सामान हो, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों की कॉपी किताबों के मूल्यों में वृद्धि करी, और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करी गई है, जो बहुत ही निराशाजनक है। बस हम लोग यही पुतलोनी सरकार के विरोध में पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी दामों में कमी की जाए, ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना न करना पड़े। उधम सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज देश भर में मच्छरों से जनित बीमारियों के प्रति जन जागरूकता और सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खटीमा के बड़ी अंजनिया क्षेत्र में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने डेंगू के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। ट्रस्ट ने क्षेत्र को डेंगू मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया। बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस को धरातल पर उतारा। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र में विशेष कीटनाशक दवा का छिड़काव किया। इस दौरान 17 मील चौकी प्रभारी राकेश राय ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह को ऐसे कार्य के लिए उनका हौसला अफजाई किया। इस अभियान के तहत संवेदनशील और सार्वजनिक जगहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय पुलिस चौकी, 17 मील सरकारी व निजी स्कूल, बाल विकास, आंगनबाड़ी केंद्र, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का विशेष ध्यान रखा गया। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी 17 मील से इस अभियान की शुरुआत की। दिनांक 16 मई 2026 को हमने 17 मील चौकी में
कीटनाशक मच्छरों के बचाव के लिए हमने वहाँ पे स्प्रे करवाया है। 17 मील चौकी के आसपास से इर्द गिर्द वहाँ पे नाले, गंदे नाले, तो वहाँ पे करवाया। और वहाँ से आने के बाद इस जमौर में जो मस्जिद है, आंगनबाड़ी केंद्र है, प्राइमरी स्कूल है, जो सार्वजनिक और धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हमने छिड़काव करवाया। उसके बाद ग्राम बड़ी इंजनिया में 3 आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे करवाया। फिर चारों बड़ी इंजनिया टेढ़ाघाट ग्राम सभा के अंदर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र और धार्मिक स्थल आते हैं, सभी हमने केंद्रों पे मच्छरों के बचाव के लिए छिड़काव करवाया है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजनिया के तत्वाधान में आज 17 मील पुलिस चौकी परिसर में हम लोगों ने मच्छरों से बचाव के लेकर कीटनाशक दवा का प्रयोग किया गया। और वहीं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हुए आज 16 मई जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है। और वहीं हमारे क्षेत्र में आसपास जो डेंगू जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छर हैं, कीट हैं, उनको हम लोगों ने कीटनाशक दवा का छिड़काव किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया जिनके अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी हैं, उनके एनजीओ द्वारा, उनके नेतृत्व में पूरी टीम द्वारा चौकी 17 मील परिसर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, जो एक सराहनीय कार्य है, जिससे दिन में या शाम के टाइम पे चौकी परिसर में जितने भी लोग या यहाँ के कर्मचारी हों, चाहे बाहर के लोग जो भी आते हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शबिन बंसल ने अधिकारियों की बैठक में सभी अस्पतालों को रैपिड और एलिसा टेस्ट दवा, बेड व स्टाफ से पूरी तरह से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा और मामला सामने आते ही मशीनरी अलर्ट मोड पर आएगी। डीएम ने आशा कार्यकर्तियों को वार्डवार जिम्मेदारी देकर डोर टू डोर सर्वे और रैपिड रिस्पांस टीम तैयार करने को कहा है। इस बार आशाओं को एनएचएम से 1000, नगर निगम से 1500 और जिला प्रशासन से अतिरिक्त 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नगर निगम को नालों की सफाई, हॉटस्पॉट में वॉलंटियर्स की तैनाती, लार्विसाइड छिड़काव और नियमित फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जल जमाव पर भारी चालान होगा। स्कूलों में एडवाइजरी जारी कर बच्चों के लिए फुल बाजू ड्रेस अनिवार्य की जाएगी। सीएमओ के अनुसार इस साल अब तक 5 डेंगू के मामले सामने आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी कथित तौर पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बेतहाशा की बढ़ती कीमतों पर तीखा हमला बोलते हुए जिलाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि पहले कमर्शियल गैस महंगी हुई, फिर व्यापारियों की जेब काटी गई और अब ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता का दोहरा बोझ आम जनता पर लाद दिया गया, जिसका हिसाब 2027 के चुनाव में होगा। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस देश के अंतर्गत डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, दूध के दाम, घी के दाम, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उतारते हैं, उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरा भारतवर्ष में महंगाई के लिए त्राही मची हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकाम सरकार है। यदि जरा सी भी इनको शर्म है तो देश हित में पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात और लक्सर क्षेत्र में आपको बता दें SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 जून से यह अभियान शुरू किया जाएगा। लक्सर SDM अनिल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई से 7 जून तक BLO की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 8 जून से SIR का काम विधिवत शुरू किया जाएगा। लक्सर क्षेत्र में कुल 123 बूथ बनाए गए हैं, जहां BLO की तैनाती की गई। BLO घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे और मतदाताओं से आवश्यक जानकारी जुटाएंगे। प्रशासन की ओर से मतदाता सूची को दुरुस्त और अपडेट करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी BLO को ट्रेनिंग के बाद फील्ड में भेजा जाएगा।
एसडीएम ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वह बीएलओ को सही जानकारी देकर एसआईआर अभियान में सहयोग करें। एसआईआर की घोषणा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है और हमारे यहाँ एसआईआर 29 से 7 तक ट्रेनिंग का कार्य शुरू होगा और 8 तारीख से एसआईआर का कार्य शुरू हो जाएगा। तो बीएलओ हमारी जो है वो नियुक्त हो गई हैं और हमारे यहाँ टोटल 123 बूथ है और सभी बूथों में बीएलओ नियुक्त है। वो घर घर जा करके फार्म का वितरण करेंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के शक्ति नहर में डूबकर लापता हुई महिला का शव ढकरानी इंटेक से बरामद कर लिया गया है। महिला कल अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ शक्ति नहर में कूद गई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के दौरान स्थानीय युवकों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों मासूम बच्चियों को सकुशल नहर से बाहर निकाल लिया, जबकि महिला तेज बहाव में लापता हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीमों ने महिला की तलाश शुरू की। लगातार चलाए गए सर्च अभियान के बाद महिला का शव ढकरानी इंटेक क्षेत्र से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औद्योगिक क्षेत्र में सेलाकुई में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ने पर पुलिस टीम पर पथराव करने और देर रात तक श्रमिकों को उकसाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सेलाकुई थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 10 मुख्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के बाहर श्रमिक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को हिंसक बनाने का प्रयास किया। देखते ही देखते उपद्रवियों ने वहां कानून व्यवस्था संभालने और तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आईं और सरकारी वाहनों को नुकसान भी हुआ। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दिन में हुए बवाल के बाद जब स्थिति को नियंत्रण में लिया गया तब भी कुछ उपद्रवी शांत नहीं बैठे। आरोपी देर रात तक श्रमिकों के आवासों और आसपास के क्षेत्रों में जाकर उन्हें दोबारा आंदोलन और हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में नगर निगम द्वारा नदी नालों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर में बढ़ती गंदगी और जल स्रोतों में कचरा फेंके जाने की घटनाओं को रोकने के लिए निगम ने सख्त रुख अपनाया। अभियान के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो नदी नालों के किनारे या उनमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले 1 महीने में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा गया है। ऐसे सभी मामलों में नगर निगम की टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल आम नागरिक ही नहीं अब बल्कि कुछ शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालकों पर भी गंदगी फैलाने के मामले में कार्रवाई की गई है। देखिए पिछले 1 माह में जो ये प्रकरण सामने आए, कई जगह विभिन्न समाचारों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है, तो उन पर चालानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहाँ तो हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और चालानी कार्रवाई करके नोटिस भी दिए गए। ऐसे में जो है कई जो वहाँ पे शराब विक्रेता थे, शराब की दुकानों की जो कैंटीनें थी, उन पे भी कार्रवाई की गई है और 50-50 हज़ार का चालान तो हमारे लोगों के द्वारा किए गए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का